नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज हम चर्चा करेंगे ब्लोअर में ऑयल लीकेज होने के कारण और उनके समाधान के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि किन कारणों से ब्लोअर में ऑयल लीकेज हो सकती है, उसके बाद समाधान पर बात करेंगे। ऑयल लीकेज होने के कारण नंबर 1 कारण होता है यदि ऑयल चैम्बर या बॉडी के अंदर चला जाए तो यह ऑयल सील फिल होने के कारण होता है। यानी कि जो ऑयल होता है, अगर बॉडी या जो बॉडी हम बोलते हैं जिसके अंदर रोटर्स रोटेट करते हैं, अगर ऑयल वहां पे चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ऑयल सील फेल हो गई है, या तो वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल डाल दिया है, ये एक कारण हो सकता है। ऑयल सील फेल होने के अक्सर ब्लोअर फिटिंग के समय ऑयल सील को सही ढंग से न लगाने के कारण भी होता है। ब्लोअर पर अधिक बैक प्रेशर पड़ने से ऑयल सील के लिप्स वो हार्ड हो जाती है, और जब लिप्स हार्ड हो जाती है तो सील ठीक से काम नहीं करती, ये भी एक रीजन होता है। यदि ऑयल लीकेज ऑयल इंडिकेटर के आसपास हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो ऑयल इंडिकेटर के साथ में वहां पे रबर होती है, वो रबर कट गई है, तो वहां पे उस रबर को चेंज करने की जरूरत है। रबर रिंग अधिक कसने वो क्यों होता है कि वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया हो तो डैमेज हो जाता है। ऑयल इंडिकेटर का ग्लास गलत तरीके से हैंडल करने से टूट जाता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में, कई बार इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में, तो कई बार ऑयल इंडिकेटर डैमेज हो जाता है, तो क्रैक हो जाता है, तो वहां से भी ऑयल लीकेज हो जाती है। ऑयल इंडिकेटर की थ्रेडिंग फेल होना, जब हम उसको टाइट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, मल्टीपल टाइम कर दिया, तो भी उसकी वजह से ऑयल लीकेज वहां से हो जाता है। यदि पाइपलाइन में इंस्टॉलेशन के समय ऑयल लीकेज दिखाई दे तो यह किसी फेल्योर का संकेत नहीं है, यह केवल एंटी रस्टिंग स्प्रे के कारण होता है जो डिस्पैच से पहले किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग ब्लोअर को डिस्पैच करते हैं तो एंटी रस्टिंग स्प्रे हम लोग लगाते हैं बिल्कुल इनिशियल टाइम पे। तो अगर इनिशियल टाइम पे आपके ब्लोअर के डिस्चार्ज पाइपलाइन से कहीं से कोई ऑयल लीकेज आ रही है तो आप चिंता ना करें, वो हमारा सिर्फ एंटी रस्टिंग स्प्रे है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ब्लोअर को डिस्पैच करते हैं तो उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई बार वो साइट पे रखा रहता है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग नहीं होती है, सप्लाई ओईएम के पास रह जाती है, एंड यूजर तक नहीं पहुंचती, तो टाइम पे नहीं हो पाती है, तो रखा रह जाता है। तो उस दौरान उसमें रस्टिंग ना हो, मॉइस्चर ना पकड़े, इस वजह से हम उसमें एंटी रस्टिंग स्प्रे करते हैं, तो वो चिंता का विषय नहीं है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सभी बोल्ट और फिटिंग को सही तरीके से टाइट करें। जितने भी अलग अलग जगह पे बोल्ट्स होते हैं, नीचे बेस फ्रेम के नीचे होता है या बेल्ट गार्ड के साथ होता है, जहां जहां फिटिंग है वो सारी चीजें प्रॉपर टाइट कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए। घिसी हुई सील और गैस्केट को बदल लेना चाहिए। कई बार ऑयल सील, जब बेरिंग चेंज करते हैं तो ऑयल सील पुरानी लगा दी जाती है, नहीं लगानी है पुरानी। गैस्केट को पुराना लगाया लिया जाता है, नहीं लगाना है। गैस्केट और ऑयल सील जितनी बार भी बेरिंग चेंज होंगे तो हमेशा चेंज कर लेनी चाहिए, ये हाईली रिकमेंडेड है। रोटर की क्लियरेंस सही करें, तो रोटर की जो क्लियरेंस है उसको सही करें, तो उससे भी काफी हमारे को फायदा मिलता है। ऑयल लेवल और ऑयल की क्वालिटी और जो ऑयल की जो टाइप है, यानी कि जो ऑयल की ग्रेड है, उसको सही रखें। घिसे हुए बेरिंग या अन्य इंटरनल पार्ट्स की जांच करें और एज पर नीड ही उसको चेंज करना चाहिए। नियमित रूप से एयर फिल्टर की सफाई करें और ऑयल क्वांटिटी को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, इससे लीकेज को रोका जा सकता है, ज्यादा ना डल जाए कहीं, तो ये भी हमारे को ध्यान रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हैं आज की इस वीडियो को। समय समय पर सही देखभाल और मेंटेनेंस से आप ऑयल लीकेज की समस्या को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लोअर की परफॉर्मेंस को लंबे समय तक बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप 7027029009 नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी टीम हमेशा अवेलेबल है, आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच।